मित्रों नमस्कार। ज्ञान मार्शल माइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, हम आपके लिए सनातन और हमारी विरासत से संबंधित वीडियो लेकर आ रहे हैं और आप लोगों ने बहुत प्यार भी दे रहे हैं। आज हम ऐसे सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं जो शायद इसमें बहुत ज़्यादा चर्चित है और उसका ऐतिहासिक पहलू जानना जरूरी है, और वो है भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, विवाद चल रहा है, और इस वक्त सभी भारतवासी 1971 की लड़ाई को याद कर रहे हैं, जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना दिया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। हालांकि सीज फायर हो गया है, लेकिन तनाव बरकरार है। वो ये क्या ऐतिहासिक पहलू है, इस पर हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ, हमारे शोधार्थी डॉक्टर प्रतीक मिश्र से। डॉक्टर साहब, आज हम जो बात कर रहे हैं वो ऐतिहासिक पहलू पर बात कर रहे हैं, और वो पहलू है भारत ने जब बांग्लादेश का निर्माण कराया था। चूंकि मौजूद है कि भारत और पाकिस्तान के वर्तमान में जो तनाव चल रहा है उसको लेकर, तो इस पर आप क्या नई जानकारी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं? नहीं, नई जानकारी नहीं है। दरअसल इस युद्ध में सेना के पराक्रम और शौर्य के साथ साथ एक जो नई चीज़ आ रही है, और वो ये आ रही है निकल के कि आखिर इस समय लोगों को इंदिरा गांधी की क्यों याद आ रही है कि ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ क्यों इतना ट्रेंड क्यों हो रही है? भारत की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी को लोग आज 55 वर्ष बाद एक बार फिर से क्यों याद कर रहे हैं, जबकि चारों तरफ चर्चा भारत की सेनाओं के शौर्य और पराक्रम की हो रही है, और उसी में एकदम अचानक जो है इंदिरा गांधी जी केंद्र बिंदु में आ गई हैं, चर्चा में आ गई हैं। दरअसल इसकी शुरुआत जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस ट्वीट के बाद, उस बयान के बाद शुरू हुई, जिसमें उन्होंने एक तरफा सीज फायर का, संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया। और जो उनकी भाषा शैली है ट्वीट में, वो इस तरीके की है जिससे संदेश ये जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या वहाँ की सरकारें एक छोटे बच्चे की तरह हैं, और वो हेडमास्टर की तरह बात कर रहे हैं। हाँ, उनको ट्रीट कर रहे हैं। ये नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों राष्ट्रों और दोनों देश की लीडरशिप को एक तराजू में तोल दिया। कहाँ 20% और कहाँ 80%, दोनों को एक तराजू में तोल दिया। और तीसरी बात, ये सारा माजरा जो है आतंकवाद को लेकर है, आतंकवाद के खिलाफ है। लेकिन उन्होंने जब उसके बाद तो ट्वीट किया, उसमें उन्होंने जो है आतंकवाद की बजाय एक ऐसे मुद्दे को उखाड़ दिया जिस मुद्दे को भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा माना जाता है, और उसमें उन्होंने अपनी टांग घुसेड़ दी। कश्मीर इशू को। और इसी वजह से लोगों को इंदिरा गांधी की याद आ रही है। दरअसल है क्या कि जिस तरीके से भारत की सेना शौर्य और पराक्रम दिखा रही थी, और अचानक से जिस तरीके से ट्रंप महोदय ने सीज फायर की बात की, वो देश की जनता को पच नहीं रहा है। हाँ, उसके गले नहीं उतर रहा कि आखिर तीसरी शक्ति के सामने क्यों आप दबाव में आ गए, और ऐसी क्या मजबूरी रही, ऐसे क्या कारण रहे कि जब आप जीत रहे थे, जब आप उनको घर में घुसकर मार रहे थे, तो ऐसी क्या परिस्थिति रही कि आप जो है आपने इस सीज फायर को स्वीकार कर लिया। इसलिए लोग जो है, देश की जनता में जो आक्रोश है, देश की जनता में जो रिएक्शन है, वो बेसिकली इंदिरा गांधी को लेकर सामने आ रही है। और इस घटना के लिए 1971 के उन पलों को लोग दोबारा याद कर रहे हैं, दोबारा याद करना चाहते हैं कि एक वो वक्त था और एक आज का वक्त है। जबकि दुनिया बहुत बदल चुकी है, और ये भारत 1971 का भारत नहीं है। बावजूद इसके कहीं ना कहीं जिस तरीके से ट्रंप ने इसमें टांग घुसेड़ी, उससे लोगों में आक्रोश है, और वो इंदिरा गांधी की वीरता, उनके दृढ़ नेतृत्व को याद करने पे मजबूर हो गए। अब मैं बताता हूँ इतिहास के पन्नों में दर्ज वो 1971 की घटना। हाँ, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, जिस घटना में भारत की सेना ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण कराया था। आज तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण, सरेंडर, पाकिस्तान की सेना 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण कराया था, और उसमें जनरल सैम मानेकशॉ की बहुत बड़ी भूमिका थी। हाँ, क्योंकि उनकी लीडरशिप में ही सेना आगे बढ़ रही थी। इतना ही नहीं, आज का भारत
आधुनिक भारत है। 1971 के समय हमको आज़ाद हुए भी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था, और उससे पहले हम 2-2, 3-3 युद्ध जो है सामना कर चुके थे उसका। और उसके बावजूद हमने पाकिस्तान को धूल चटाई। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी और तब के विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा की उपाधि दी। बिल्कुल। तो यूं ही उपाधि नहीं दी गई, उसके पीछे इतिहास के पन्नों में जो आज से 55 वर्ष पहले घटना घटी थी वो है। और इस घटना में बेसिकली भारत की सेनाओं की वीरता और शौर्य गाथा वो आज तक, मतलब जितने भी भारत से युद्ध हुए स्वतंत्रता के बाद, हर जगह उसी तरीके से रही। लेकिन उस घटना में, 71 की घटना में, और इसलिए उस 71 की घटना को आज से कंपेयर किया जा रहा है, तुलना की जा रही है, जो एक मुख्य बिंदु था वो बिंदु था अमेरिका। बिल्कुल। तब भी अमेरिका था और आज भी अमेरिका है, इसलिए इंदिरा गांधी की याद की जा रही है। बिल्कुल। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे, रिचर्ड निक्सन, और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे हेनरी किसिंजर, और भारत का नेतृत्व इंदिरा गांधी कर रही थी। शुरुआत हुई पाकिस्तान के 2 ध्रुवों के बीच में, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। चुनाव को लेकर हुई थी जब चुनाव नहीं बेसिकली क्या है कि वो जो खाई है वो अभी भी है। पाकिस्तान में अगर आप देखिए तो अभी भी जो पश्चिम का पाकिस्तान है वहाँ के लोग अपने को बहुत सुपीरियर मानते हैं, और वो पंजाबी कौम की वजह से। इन्होंने क्या किया कि अपने ही देश के पश्चिमी हिस्से, पूर्वी हिस्से को, जो कि हमारे बांग्लादेश से लगा हुआ था, बंगाल से लगा हुआ था, वहाँ के लोगों के नागरिकों पर अत्याचार शुरू किए। जनरल जियाउर रहमान भी पाकिस्तानी थे। उन्होंने क्या किया कि जो ये अत्याचार इनकी सेना कर रही थी उसका विरोध किया, और वहाँ पर चुनाव हुए। चुनाव में क्या हुआ कि उनको भारी बहुमत से विजय प्राप्त हुई, और विजय प्राप्त होने के बाद जो है पश्चिम प्रांत, जो पश्चिम पाकिस्तान था, वहाँ के लीडरशिप ने उनको स्वीकार नहीं किया, सत्ता नहीं सौंपी। ये मुजीर रहमान जो मुजीर है, सत्ता का हस्तांतरण जब नहीं किया तो क्या हुआ कि वहाँ पर जो है पाकिस्तान की जो पश्चिमी लॉबी थी उसने वहाँ पर मारकाट और लोगों पे अत्याचार करना शुरू किया। और अत्याचार शुरू करने की वजह से हुआ क्या कि 1 करोड़ के करीब उस समय 1 करोड़ लोग शरणार्थी जो है वो भारत में भाग गए। भारत के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई, इतने लोगों को कहाँ रखें। इंदिरा गांधी को लगा कि हम तो वैसे ही अपने देश को संभालना हमें मुश्किल हो रहा है, उस समय की जो स्थितियां थी, ऐसे में जो 1 करोड़ शरणार्थी आ गए और आते ही चले जा रहे थे, तो इनका क्या उपाय किया जाए। तो सबसे पहले, चूंकि दुनिया उस समय 2 ध्रुवों में बटी थी, अमेरिका और सोवियत संघ। अब आज का रूस नहीं, सोवियत संघ था, सोवियत यूनियन। लेकिन दादागिरी अमेरिका की चलती थी, बादशाहत दुनिया पे अमेरिका की थी। तो इंदिरा गांधी ने कुछ मन में फैसले किए और इंदिरा गांधी अमेरिका की यात्रा पर गई। अमेरिका की यात्रा पर जाने के बाद उन्होंने रिचर्ड निक्सन के साथ मुलाकात की, और मुलाकात करके उन्होंने कहा कि भाई हमारे ऊपर शरणार्थियों का बोझ है, और आप पाकिस्तान को इस चीज़ के लिए समझाइए कि अपने शरणार्थी वापस ले, हम शरणार्थी उनके वापस नहीं रख सकते। आप विश्वास नहीं करेंगे कि निक्सन ने और उनके जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे हेनरी किसिंजर, और ये दोनों बहुत ताकतवर अमेरिका में माने जाते हैं और इनका बड़ा नाम है, बहुत खूसट टाइप के थे। उन्होंने इंदिरा गांधी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया, बूढ़ी डाइन तक कहा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1991 में अमेरिका के जब टेप लीक हुए हैं तो उन दोनों की जो वार्तालाप लीक हुई है, उस वार्तालाप में निक्सन किसिंजर से कह रहे हैं कि ये बूढ़ी डाइन जो है सामने चापलूसी करती है और पीछे जो है आंखें दिखाती है, इतना डर था। इंदिरा गांधी को जब लगा कि निक्सन जो है ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने फैसला ले लिया है और मैं अपने फैसले पर आगे बढ़ूंगी। ये उस समय के भारत
की ताकत थी और बहुत बड़ी बात थी बहुत दुनिया ताकत के है। लिए हाँ, अब कि वो- अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका के व्हाइट हाउस में जाके अमेरिका के घर में जाकर अमेरिका के राष्ट्रपति को आंख दिखाना ये सामान्य बात नहीं सामान्य थी। बात है। दरअसल उसके पीछे कहानी ये भी थी कि जिस समय पश्चिमी पाकिस्तान वाले पूर्वी पाकिस्तान पर आक्रमण कर रहे थे, उनका खून बहा रहे थे और वो लोग भागकर हिंदुस्तान आ रहे थे, उनका शरणार्थी, तो पहले उन्होंने निक्सन से ही कहा कि भाई इनको रोको, लेकिन तब वो चुप रहा। मैं वही तो घटना बता रहा हूँ, हाँ। आप सुन नहीं रहे, मैं हाँ। वही चीज कह रहा हूँ कि वो निक्सन से उन्होंने ये कहा कि भाई आप इन शरणार्थियों को रोकिए, इनसे पाकिस्तान से कहिए कि रोके, हाँ। हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए। हाँ। लेकिन और उनको भी कि ये अत्याचार क्यों कर रहे हैं, इनको रोको। हाँ वो हाँ। वही तो चीज मैं बता रहा हूँ। और इन दोनों के बीच जब बातचीत हुई, क्योंकि अमेरिका पूरी तरीके से पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। और इतना ही नहीं, श्रीलंका, ईरान, उस समय भारत के खिलाफ पूरी दुनिया थी। इंदिरा गांधी की दूरदर्शिता थी, दृढ़ निश्चय था, उनको लगा कि पाकिस्तान पे अगर मुझे कुछ कंट्रोल करना है और कुछ करना है, इस चीज़ पे नियंत्रण करना है, तो मुझे एक ताकतवर देश की ज़रूरत है। और वो उन्होंने सोवियत संघ की यात्रा की, अमेरिका की यात्रा के बाद, और वहाँ पर जाकर उन्होंने इंडो रशियन फ्रेंडशिप ट्रीटी पे सिग्नेचर किए। ये उनकी कूटनीति थी। क्योंकि देखिए, आप किसी देश पे हमला करते हैं या किसी देश को आप अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं या अपनी बढ़त हासिल करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको विश्व बिरादरी में जाके अपनी बात को रखना पड़ता है। इंदिरा गांधी जानती थी इस चीज़ को, और उनको लगा कि अमेरिका नहीं बात मानेगा और अमेरिका भारत की बात को समझ नहीं रहा है और पाकिस्तान का पक्ष ले रहा है, तो उनको पता थी कि इस दो ध्रुवी दुनिया में हमको एक आदमी चाहिए। तो उन्होंने सोवियत संघ से ट्रीटी की। और इस ट्रीटी का मतलब बेसिकली क्या था कि अगर हम पर संकट पड़ेगा तो सोवियत यूनियन हमारी सुरक्षा करेगा, और ये वचन लिया उन्होंने वहाँ पर सोवियत यूनियन की लीडरशिप पे। उसके बाद इंदिरा गांधी यहाँ पर वापस आई। यहाँ पर वापस आने के बाद इंदिरा गांधी ने जनरल सैम मानेकशॉ को बुलाया और उनसे कहा कि हमने निर्णय ले लिया है, आप बताइए। तो जनरल सैम मानेकशॉ ने कहा कि अगर आप आज युद्ध करना चाहती हैं तो हम तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कितना समय लगेगा, उन्होंने टाइम बताया कि सब 4-5 महीने मुझे लगेंगे, लेकिन मैं इतना समय आप दीजिए, जीत की गारंटी मैं आपको देता हूँ। देखिए, ये लीडरशिप है कि दोनों के बीच है ना। वो चाहती, प्राइम मिनिस्टर थी, वो चाहती तो कह सकती थी नहीं मुझे अभी ही अटैक करना है, लेकिन उनको पता थी कि जब तक हम पूरी तैयारी के साथ, पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, पूरी प्लानिंग के साथ हमको, अगर हमें कोई निर्णय लेना है, हमें अगर वास्तव में कोई निर्णायक स्थिति लाना है, तो हमें पूरे निर्णय के साथ, पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ना होगा। और उन्होंने जनरल सैम मानेकशॉ से कहा कि आप तैयारी कीजिए। अब देखिए, इस बीच में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने संसद के अंदर, संसद चल रही थी, संसद में भाषण दिया, और संसद में उन्होंने कहा कि दुनिया के कुछ देश, दुनिया भर के तमाम छोटे देशों को, तमाम पिछड़े देशों को, तमाम गरीब मुल्कों को दबाने की कोशिश करते हैं। ये भाषण था उनका। भारत ना झुका है ना झुकेगा। भारत को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता कि भारत को क्या करना है। हमने जो ठान लिया है, ये शब्द बता रहा हूँ अक्षर सा, हमने जो, भारत ने जो ठान लिया है वही भारत करेगा। ये बहुत बड़ी चैलेंज की बात थी, इसलिए इंदिरा गांधी को लोग आज याद करते हैं, इसलिए उनकी याद आ रही है। अमेरिका तक ये सारी चीज़ें पहुंच रही थी, और उसके बाद जनसभाओं में भी इंदिरा गांधी इसी तरीके से हुंकार भर रही थी, इसी तरीके से अमेरिका को लताड़ रही थी। अमेरिका ने क्या किया कि चाइना को उकसाया कि तुम जो है हमला करो या प्रेशर बनाओ, चौतरफा प्रेशर। श्रीलंका को उकसाया अमेरिका ने, ईरान को उकसाया, टर्की को उकसाया, तमाम देशों को, पूरा दुनिया। आप ये समझिएगा उस 71 में एकमात्र सोवियत यूनियन भारत के पक्ष में था, बाकी पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के पक्ष में थी। और अमेरिका ने क्या किया कि जैसे ही उसको भनक लगी कि भारत हमला करने की तैयारी में है, उन्होंने अपना 7वां बेड़ा जो है हिंद महासागर में भेज दिया। इंदिरा गांधी ने तुरंत सोवियत यूनियन के लोगों से संपर्क किया, और सोवियत यूनियन के ने अपनी न्यूक्लियर पनडुब्बी और सबमरीन और जहाज जो है
हिंद महासागर की तरफ रवाना कर दिया। अमेरिका को समझ में आ गया कि ये लेडी जो है दबाव में आने वाली नहीं है। आप ये समझिए कि इन लोगों ने, निक्सन ने, किसिंजर ने कितना इंदिरा गांधी से डरते थे कि उनके बारे में तमाम भद्दी बातें, नस्ल भेदी, स्त्री विरोधी और इस तरीके की बातें की। और एक मैं बड़ा इसी में एक अच्छा सा किस्सा बताते, जब वो वहाँ गए, अमेरिका में गई थी जिस समय निक्सन से मिलने, तो वहाँ भारत के राजदूत ने पूछा कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, वो मतलब आपको किस तरीके से संबोधित करें। तो इंदिरा गांधी की एक आदत थी कि वो अपने को महिला प्रधानमंत्री कहलवाना पसंद नहीं करती थी। तो उन्होंने कहा कि उनको जो भी अच्छा लगे उनको बताओ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरह मैं काम करती हूँ। मैडम प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, महिला प्रधानमंत्री क्या होता है? मैडम नहीं। और बोले कि आपको तो पता है कि हमारे कैबिनेट के सहयोगी भी हमको सर कहते हैं, बहुत से, ये बहुत से कम लोगों को पता है। उनको सर करके बात करते, सर कर, उनको बड़ा चिढ़ती इस बात से कि कोई कहे महिला प्रधानमंत्री। मतलब उसमें चूंकि महिला को कमजोर माना जाता, तो वो इतनी दृढ़ प्रतिज्ञ महिला थी। और भाई साहब युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद जो है आधा पाकिस्तान अलग राष्ट्र बना दिया उस समय। और उस समय की एक बड़ी घटना थी कि अमेरिका ने एक बड़ा हो हल्ला मचाया, कहा कि भारत की इस नाम पर उन्होंने अमेरिका ने पूरी दुनिया को भारत के खिलाफ खड़ा किया कि भारत जो है एक सॉवरन राष्ट्र पे उसकी जमीन को कब्जाना चाहता है। इंदिरा गांधी इतनी दूरदर्शी थी, उनको पता थी कि इस नाम पर जो है लोग, दुनिया और ज़्यादा आक्रामक भारत के खिलाफ होगी, तो उन्होंने उससे स्वतंत्र होने से पहले बांग्लादेश को अलग राष्ट्र की मान्यता दे दी। और ये ऐसे ही दे दी जैसे कि अभी आपको याद हो यूक्रेन में रशिया ने क्या किया कि अभी जीते में भी नहीं थे और 4 उन्होंने स्टेट को उन्होंने घोषित कर दिया, अपने में विलय कर दिया और वो कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी को पता थी कि लोगों के दिमाग से, उन्होंने कहा कि मुझे जमीन नहीं चाहिए, मैं नैतिकता के लिए और मानवता के लिए कर रही हूँ। जिस तरीके से यहाँ नरसंहार हो रहा है, इस नरसंहार को दुनिया देख रही है जिस तरीके से, वो नहीं देखना चाहिए। और मानवता का तकाजा ये है कि दुनिया को जो है इस नरसंहार को रोकना चाहिए, बजाय उसके अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के लोग और अमेरिका की आर्मी और अमेरिका के गठबंधन के सहयोगी हमको दबाना चाहते हैं, मैं दबने वाली नहीं हूँ। इसलिए इंदिरा गांधी की याद की जा रही है, इसलिए याद की जा रही है कि एक वो अमेरिका और एक वो उस समय का भारत, इंदिरा गांधी अमेरिका के दबाव में नहीं आए। इस समय लोगों में संदेश क्या जा रहा है कि ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसा क्या, कौन सा दबाव डाला ट्रंप ने, राष्ट्रपति ट्रंप ने, जो भारत जो है ये सवाल उठ रहा है, बीच रास्ते में ही रुक गया। ये इससे बढ़िया मौका नहीं था। और देखिए, ये भावना आम जनता के साथ साथ जो है तमाम हमारे रिटायर्ड जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, आप देखें उनसे बात करें, उन लोगों की भी यही भावना है कि जब हम इतना आगे बढ़ गए थे, इतनी चीज़ें हमने कर ली थी, तो ये सही मौका था कि हम उस पर निर्णायक ये दौर होता। और देखिए उसमें क्या हुआ उस घटना में। उसके बाद आप देखिए इंदिरा गांधी की मतलब साहस देखिए। उसके बाद जब बांग्लादेश अलग राष्ट्र बन गया, तो ये तय किया गया कि भाई अब किसी तरीके से अब तो जो, और इंदिरा गांधी को लगा कि हमने अपना जो ऑब्जेक्ट था वो पूरा कर लिया, इंडिया ने अपना ऑब्जेक्ट, उद्देश्य जो था वो पूरा कर लिया। तो फिर हुआ कि भाई आगे की स्थिति खराब ना हो, तो इसलिए एक समझौता किया जाए। तो समझौते में उस समय भी वो कुछ लोग कूदाफांदी कर रहे थे। इंदिरा गांधी ने कहा कि ये हमारे और पाकिस्तान के बीच का मामला है, पाकिस्तान को आना पड़ेगा वार्ता की टेबल पे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शिमला आए, शिमला में शिमला समझौता हुआ और उस शिमला समझौते में ये तय किया गया कि भारत और पाकिस्तान अपने किसी भी मुद्दे का समाधान द्विपक्षीय करेंगे, बायलैटरल करेंगे, किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं। क्योंकि था क्या कि पाकिस्तान हमेशा हर मुद्दे पर तीसरे दुनिया के और देशों को घसीट लेता था। और इंदिरा गांधी जानती थी कि ये बहुत ही नुकसानदायक चीज़ होगी। तो शिमला जो समझौता था उसकी सबसे पहली यही शर्त थी कि कोई हमारे और उनके बीच में मध्यस्थता नहीं करेगा। इसलिए इस समय इंदिरा गांधी की याद आ रही है कि उस समय उन्होंने पूरी दुनिया को आंख दिखाई और कहा कि भारत अपने फैसले खुद लेगा, उसमें कोई तीसरा देश हमको डिक्टेट नहीं करेगा कि भारत को क्या करना और क्या नहीं करना। और आज स्थिति ये है, आज जो मैसेज जा रहा है वो मैसेज ये जा रहा है कि
ट्रंप साहब ने ये मध्यस्थता कराई, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से शिमला समझौता जो है वो आपका मिट्टी में मिल गया। उस शिमला समझौते की, और ये पाकिस्तान इसमें सफल हो गया, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से यही थी। और ये गलती पहली बार गलती की थी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब इस मुद्दे को यूएन में ले गया था। वो बहुत बड़ी गलती थी, और उसी गलती का सुधार इंदिरा गांधी ने किया था। वरना एक चीज मैं और बताऊं आपको कि शिमला समझौते के समय इंदिरा गांधी चाहती तो 93,000 जो पाकिस्तानी सेना के जवान थे उनकी कीमत में वो पीएके को मांग सकती थी। लेकिन उनको लगा कि जब हमने इतने बड़े देश के 2 टुकड़े चंद मिनटों में कर दिए, 13-14 दिन में कर दिए, ज्यादा दिन नहीं होते चला था, 18 दिन बताते ठीक है ना, 14 दिन युद्ध हुआ था, इतने दिन में हमने कर दिए। तो ये पीओके तो बहुत छोटी सी चीज, जब चाहेंगे तब ले लेंगे, इस सोच के साथ। और उनको लग रहा था कि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बार बार पाकिस्तान इस चीज को तीसरे देश के पास ले जाता है, तो सबसे पहले इस चीज पे इसको करो। और उसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई थी कि पाकिस्तान तैयार नहीं हो रहा था, तो उस समय तैयार नहीं होने की वजह से इंदिरा गांधी उस वार्ता में से बाहर निकल गई गुस्से में। और बाहर निकलने के बाद उन्होंने 1 घंटे इंतजार करवाया था। उस समय ये भारत का नेतृत्व था, ये भारत की परचम था, ये भारत की शक्ति थी। और जबकि उसमें हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। हमने बताया आपको शुरू में कि हम 3-3, 4-4 युद्धों को झेल चुके थे आजादी के बाद, और हम 62 का, 65 का, 48 का, ये सारी चीजें हम झेल चुके थे। बाहर से हम गेहूं और चावल मंगाते थे, बाहर से गेहूं चावल आ रहा था। हमारे पास उतनी टेक्निक नहीं थी, हमारे पास उतने साजो सामान नहीं थे, हमारे पास उतने अस्त्र शस्त्र नहीं थे जो आज टेक्नोलॉजी है। इसलिए जनता में आक्रोश है, और इसलिए इंदिरा गांधी की याद आ रही है कि आज इंदिरा गांधी अगर होती तो पाकिस्तान खंड करके ही वो बात मानती, उसके बाद वो कहती कि अब आइए जिस देश को जो भी आना है। और बलूचिस्तान तो बैठा हुआ है, अलग होने के लिए बैठा है। तो ये मौका था, देखिए ये मौका था। इस समय हमने पहला वीडियो जो बनाया था उसमें यही कहा। और मैं आपको बताऊं इसमें क्या है कि इसमें मुझे लगता है कि भारत का लीडरशिप हमेशा कोई ना कोई चूक कर जाता है। नेहरू जी ने की यूएन में ले जाने की, और इस चीज की भी लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने शिमला समझौते के समय ये चूक की कि पीओके लेने की, ठीक है। और मुझे इस लगता है कि इस समय हमारी जो लीडरशिप है उससे ये चूक हो गई कि इस समय मौका था बलूचिस्तान बनवा देने का, बिल्कुल जिस तरीके से घुसा था। तो इसलिए इंदिरा गांधी की याद आ रही है। और इंदिरा गांधी की याद तो वैसे भी आएगी क्योंकि वो आयरन लेडी थी, और उन्होंने दूसरे कारण से वो याद रखी जाएगी कि उन्होंने इस देश में इमरजेंसी लगाई थी, इसलिए ये उनका नेगेटिव पक्ष भी है। लेकिन पॉजिटिव ये भी थे कि वो रणचंडी की तरह। देखिए इंदिरा गांधी के इतिहास जीवन पे बात इस समय नहीं हो रही है। इस समय जो बात हो रही है वो इस युद्ध पृष्ठभूमि को लेकर हो रही है, और उसमें इंदिरा गांधी की याद लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, कि क्यों कर रहे हैं, वो ट्रेंड क्यों कर रही है? क्योंकि आज जिस तरह से हमने सीज फायर किया हमारी सरकार ने, वो सीज फायर आज जरूरत नहीं थी। आज अटैक ये थे पाकिस्तान को सबक सिखाने का मौका था। हालांकि प्रधानमंत्री ने भी संबोधन किया, उन्होंने तो यही साबित किया कि हमने पश्चिमी, आप ये समझिए कि पश्चिमी पाकिस्तान के भी कुछ हिस्सों पे भारत कब्जा कर लिया था। हाँ, उस वक्त लाहौर तक हमारी सेना पहुंच गई। लेकिन उन्होंने, इंदिरा गांधी ने अपनी दरिया दिली दिखाते हुए कि चलो तुमको हम ये छोड़ रहे हैं, हाँ, वापस कर दिया। लेकिन एक काम उन्होंने किया था कि जो उस समय की सीज फायर लाइन थी, जो सीज फायर की लाइन थी, उसको उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल में शिमला समझौते में स्टेब्लिश किया था कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल। हाँ, इससे आप इधर दोनों इसका सम्मान करें, और एक तरफा कोई भी इसमें बदलाव नहीं करें। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और मुझे लगता है जो हमारी जो युवा पीढ़ी है, उनको जो इतिहास कम पढ़ते हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक मौका होगा। तो मित्रों, आपको कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। डॉक्टर साहब आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।